अंबानी के बेटे की जब प्री वेड हुआ, जब पूरा ग्लोबल एलीट वहां पर था, बड़े बड़े दुनिया के सारे लोग थे, तो उससे जस्ट 15 दिन पहले नीता अंबानी ने एक कल्चरल सेंटर वहां पे लॉन्च करा, जामनगर में, है ना। हम्म। तो जामनगर में जब वो कल्चरल सेंटर लॉन्च हुआ, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से जो वहां पर 10 एम्बेसीज हैं बड़ी, वर्ल्ड की हम्म। टॉप 10 कंट्रीज की, उन सबके सामने मंदिर खुल रहा है। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं ये एक जो साइकोलॉजी है, ये वैसे भी बीजेपी गवर्नमेंट की ऐसी है कि तुमने हमारे बिजनेसमैन को आज तक अपने तरीके से चलाया, अब हमारे बिजनेसमैन तुम्हें उस तरीके से चलाएंगे जिस तरीके से उन्हें ठीक लगता है, और गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी। क्योंकि आज तक यूएस में भी सेम होता था, यूएस गवर्नमेंट उनके बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है। जो जैक डॉर्सी था, जो ट्विटर का बंदा था, वो जब एक बैनर लेकर चल रहा था कि हम लेफ्टिस्ट हैं, हम ट्विटर को ओन करते हैं, तो जितने भी सारे और लेफ्टिस्ट लोग थे सोशल मीडिया में इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते थे। सेम चीज अब बीजेपी यहाँ कह रही है कि जो प्रो बिजनेसमैन है, जो हमारे साथ हैं, वो इलेक्शंस पे इन्फ्लुएंस करो। तो चाहे तुम इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा डालो या कुछ करो, तुम्हें स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन करनी है, हम करने देंगे। तुम्हें अगर टैक्स माफी चाहिए, हम करने देंगे। तुम्हें बैकएंड पे कुछ सहायता चाहिए, हम करने देंगे। बट इन्होंने जो पूरा डिवाइड करा ना बिजनेसमैन कम्युनिटी के अंदर भी, वो इस बेसिस पे ही कर दिया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रो हिंदू हैं, प्रो हिंदू मतलब आप नेशनलिस्टिक हो, एंड कौन से ऐसे लोग हैं जो एंटी हिंदू हैं, एंटी हिंदू मतलब आप एंटी नेशनल हो। एंड समवेयर बिजनेसेस बहुत सारे ये चीज समझ ही नहीं पाए, और जो समझ गए वो भी बहुत ही प्रॉफिट के लेवल पे खेल रहे हैं। अगर आप इवन इनफैक्ट बहुत सारे बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप्स को देखते हो जो $100 million एंड अबव का एनुअल रेवेन्यू करते हैं, जब अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट आ चुकी है ऑल द बैंगलोर के अंदर, वो अभी भी एंटी बीजेपी स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे, बिकॉज उन्हें पता है हम्म। उन्हें सेंटर की फंडिंग मिल चुकी, उन्हें सेंटर का इतना सपोर्ट मिल चुका कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कांग्रेस के रूल के अंदर भी एंटी बीजेपी कुछ कमेंट करना। क्योंकि हम बैंगलोर को वैसे ही एक वो मानते हैं कि टेक हब है और ये सारी चीजें हैं। देन अगेन जब हम सूरत में गिफ्ट सिटी जो बन रही है वहां पर देखते हैं, तो भी वो गिफ्ट सिटी उन्हीं लोगों को फेवर कर रही है जो बीजेपी ओरिएंटेड बिजनेसमैन है, या जो प्रो हिंदू ओरिएंटेड बिजनेसमैन है। देन मेरे को ऐसा लगता है ये पूरा का पूरा वही सेम गेम है जो यूएस 50 60s में खेल रहा था। जो यूएस को फंड करने वाली कंपनीज थी, यूएस ने उनको भर भर के सारी की सारी ग्रांट्स दी, सारे प्रोविजंस दिए, सारी के सारे बेनिफिट्स दिए। जैसे उस टाइम पे फोर्ड फाउंडेशन वगैरह था, और बाकी जो भी ऑफलाइन सारी कंपनीज थी, तो इसमें वो कुछ गलत नहीं दिखता। हर गवर्नमेंट ये करती है। And ठीक है, इसको one more कन्वर्सेशन को thing that आगे you बढ़ाते हैं। one more thing that you added to this कि इंटरेस्टिंगली यार अल्टीमेटली दिस इज हाउ अ कंट्री हैज टू बी डेवलप्ड, राइट? कि आपको अपना कल्चर, मतलब जो हमने मंदिर की बात जैसे करी कि आपने जाके वो खोल दिया, दैट इज नथिंग अबाउट रिलीजियस और मोर देन इट्स अबाउट शोकेसिंग द कल्चर। कि इंसान को धीरे धीरे कल्चर में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया सामने प्रेजेंट होता जाएगा। क्योंकि एक डिस्टिंग्विश चीज है ना, आप सेक्युलर जाके पोजीशन कर दोगे तो अलग दिखोगे कैसे? कुछ तो ऐसी चीज चाहिए। अगर आप सिंपल रिलीजन को यहाँ से हटा भी दो, आप बस ये कह रहे हो कि यार इंडिया को ग्रो कराने के लिए मेरे को एफडीआई चाहिए, मेरे को लोगों का इंटरेस्ट चाहिए, मेरे को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाना है। आज हम्म। जैसे मैं यूपीआई का पूरा फिल्म देख रहा था, दे रिलीज अ 15 मिनट फिल्म ऑफ हाउ यूपीआई वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। हम्म। इंटरेस्टिंगली भाई, डू यू नो पूरे वर्ल्ड का 45% डिजिटल पेमेंट यूपीआई से हम्म। हो रहा है। इन हम्म। इंडिया का 75% डिजिटल पेमेंट यूपीआई से हो रहा है। एंड हम्म। दैट वाज सो फकिंग क्रेजी। एंड इमेजिन ये जब 10 साल पहले शुरू हुआ था, जब यार ऑटो ऑटो वाले, और मतलब आज हम अभी भी सोच के देखो, 3 4 साल 5 साल पहले तक इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता था यहाँ पे यूपीआई चलेगा। एंड हम्म। टू पोजिशन आवर सेल्स लाइक दैट, जो ब्रेन ड्रेन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जो सब कुछ है, तो दिस हम्म। सीम्स लाइक अ वेरी नेसेसरी मूव। जो न्यू जर्सी में मंदिर बना, यूई में मंदिर बना, और ये जो सारी चीजें चल रही हैं, सो मंदिर इज अ स्ट्रैटेजिक मूव टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। 100% यार। एंड मंदिर बनना एक चीज है, कंट्रीज का आगे आके सामने से बोलना कि हम बनाएंगे इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। एंड राइट। द थिंग बिहाइंड सिंपल द सिंपल रीजन बिहाइंड दिस इज कि एक हिंदू फैमिली का अगर हम सोचे, हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स की घुमाने लेके जाते थे। हमारे पेरेंट्स कंपलसरी ट्रिप में 2 3 ऐसी जगह रखते थे जहाँ पे मंदिर हो। आप मनाली हम्म। गए हो, आपको 2 या 3 मंदिरों पे जाना ही जाना है। आप अगर साउथ में कहीं गए हो, आपको 2 या 3 मंदिरों में जाना ही जाना है। अगर आप शिमला साइड गए हो, ऊटी साइड गए हो, नैनीताल साइड गए हो, आपको मंदिरों में जाना ही है। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश भी गए हो, इसका सिंपल रीजन ये है कि लोगों को ऐसा लगता है, जो हमारी जेंजी जो जनरेशन है, उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रैवल इज समथिंग जहाँ पे आप रिलैक्स करते हो और ये सारी चीजें करते हो। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन का बहुत क्लियर फंडा था कि भाई ट्रैवल होता ही वहां पर है जहाँ पे मंदिर होते हैं। अगर मंदिर नहीं है तो मैं उस जगह पर ट्रिप ही नहीं बनाऊंगा। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन अंडमान में भी भाई मंदिर देखती है कि मंदिर है तो हम चलते हैं वहां पे, हम मंदिर के दर्शन भी कर लेंगे। उनके पास लिस्ट होती है कि इतने ज्योतिर्लिंग हैं, इतने शक्तिपीठ हैं, इतने ऐसे मंदिर हैं हमारे पास माता के या देवी के, जिनको हमें विजिट करना ही करना है। एंड ये चीज समवेयर, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो सारे उस एज से सिमिलर ही हैं, उसके बड़े ही हैं, दे रिकॉग्नाइज दिस। एंड दे नो कि अगर ये जो तबका है जिसके पास आज पैसा है, हम्म। समवेयर ये भी चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो जेंजी है, जेंजी पैसा कमा रही है,
बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट जिनजी से जो ऊपर वाली जनरेशन है उनकी भी तो कहीं ना कहीं प्रमोशन हुई है, उनकी भी तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई है, एंड दे हैव हम्म, रीच्ड अ स्टेट जहां पर ऐसा माना जाता है स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कि एक आदमी की जब एज 50 होती है तो उसका जो लिविंग एक्सपेंस होता है इन द नेक्स्ट 5 ईयर इट रिड्यूसेस बाय 40 to 70%। सिंपली पुट, क्योंकि उसका बच्चा कॉलेज में जा चुका, उसको बस पॉकेट मनी देनी है। कॉलेज जाने के बाद बच्चे की अपनी जो बोलते हैं जॉब वगैरह लग गई, बच्चा अपना खर्चा खुद हम्म, निकाले। बच्चे की एज 22 से 24 साल होती है, यानी पेरेंट्स की एज लगभग 50-52 साल होती है। अब पेरेंट्स के पास तो पैसा बच रहा है, पेरेंट्स तो घूमना चाहते हैं। अब पेरेंट्स इंटरनेशनल भी घूमना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने भी ये जवानी है दीवानी है, ये सारी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप मूवीज देखी हैं हम्म। उन्होंने, बच्चों ने उन्हें दिखाई है। तो पेरेंट्स के अंदर भी ये है कि यार हाँ, हम भी 2-3 कंट्रीज घूम लें, हम भी देख लें कि बाहर दुनिया कैसी है, इतना हमने भी मेहनत कर ली, इतना हासिल कर लिया। अब वो तो कंट्रीज घूम कैसे फिर के चूज वहां करें? भी मंदिर ही जाना वहां है। भी मंदिर जाने, एग्जैक्टली। एंड दैट और इज वाई दी कंट्रीज आर, इसीलिए कंट्रीज ओपन है उसको बनाने, क्योंकि कंट्रीज को ये बात समझ हाँ, में आ रही है। और जेंजी नहीं समझती। जेंजी को लगता है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा। अबे भाई नहीं है, तुम अपने माँ बाप से तो पूछो तुम कैसे देश जाना चाहोगे। तुम्हारे माँ बाप जाएंगे ही नहीं ऐसे देश जहाँ पे मंदिर नहीं है, वो अफ्रीका में भी मंदिर ढूंढेंगे। उन्हें अपनी आइडेंटिटी से इतना प्यार है।